पाकिस्तान का मिशन इस्लामाबाद फेल हो गया। 21 घंटों की वार्ता फ्लॉप साबित हुई। उम्मीद थी कि शायद पश्चिम एशिया में तनाव अब खत्म हो जाएगा, लेकिन नतीजा शून्य रहा। मेज पर पाकिस्तान मध्यस्थ था, लेकिन नीयत में अमेरिका की जिद और ईरान की अकड़ भारी पड़ गई। इसी के साथ एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर महायुद्ध की लकीरें खिंचती नजर आ रही हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की अत्यधिक मांगे इस विफलता की बड़ी वजह है। कई मुद्दों पर सहमति तो बनी, लेकिन 2-3 मुद्दे ऐसे महत्वपूर्ण थे जहां दोनों पक्ष टस से मस होने को तैयार नहीं थे। ईरान का कहना है कि अमेरिका अपनी पुरानी शर्तों को थोपना चाहता है, जिसे अब नया ईरान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इधर अमेरिका की अपनी जिद है कि वो बिना अपनी शर्तों के पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे तनाव में अमेरिका की सबसे कमजोर नस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इस समुद्री रास्ते की घेराबंदी कर रखी है, जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के खाड़ी देशों के सहयोगियों और वहां निवेश करने वाली अमेरिकी कंपनियों को होगा। ट्रंप और इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हॉर्मुज को खुलवाने में नाकाम रहे। ईरान जानता है कि उसके हाथ में वो चाबी है जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। अब सवाल है कि ईरान आगे क्या बड़ा करने वाला है। क्या ये सीज फायर टूट जाएगा और तनाव और बढ़ेगा? सवाल ये भी है, डोनाल्ड ट्रंप के पास कौन सा विकल्प बचा है? क्या वो ईरान पर फिर से गोला बारूद बरसाएंगे? जानकारों की माने तो अमेरिका के पास 2 रास्ते हैं। पहला, ईरान की उन 10 सख्त शर्तों को मानना जो उसने वार्ता के दौरान मेज पर रखी हैं। ये रास्ता शांति का है, लेकिन इसमें अमेरिका का दबदबा कम होगा। दूसरा रास्ता है फिर से जंग की आग भड़काना, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ईरान पिछले 40 दिनों की जंग में दिखा चुका है कि वो झुकने वाला नहीं है। उसने खाड़ी देशों पर हमले कर साबित कर दिया है कि अगर जंग हुई तो नुकसान सिर्फ तेहरान का नहीं, बल्कि वॉशिंगटन के करीबियों का भी होगा। इस्लामाबाद से अमेरिकी और ईरान के दल के खाली हाथ लौटने का मतलब साफ है कि आने वाले दिन पश्चिम एशिया के लिए और भी भयानक हो सकते हैं। क्या ट्रंप अपनी रणनीति बदलेंगे या फिर एक बार फिर आसमान से मिसाइलें बरसेंगी? पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। बस देखना यह है कि आगे क्या बड़ा होने वाला है।